नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करना है। आज हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, राइट? सारे लॉज पढ़ते हैं, सारे उसके लॉज, फॉर्मूलेज, कंसेप्ट सारे पढ़ते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स, आप उसको ध्यान से कभी नहीं स्टडी किया। आखिर हम क्यों पढ़ते हैं? क्यों नीड है फिजिक्स को पढ़ना? क्या आवश्यकता है हमें पढ़ने की फिजिक्स की, राइट? आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, फिजिक्स एक वास्ट सिलेबस है। आप बहुत चीजें इसमें पढ़ते हो, नए नए कंसेप्ट पढ़ते हो कि आप थर्मल पार्ट पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी पार्ट पढ़ रहे हो, न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हो, सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हो, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो, मटेरियल्स पढ़ रहे हो, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हो, वाइब्रेशन पढ़ रहे हो, वेव्स पढ़ रहे हो, वेव्स ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो। इतने सारे वास्ट सिलेबस हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके अलग अलग सेक्टर में वर्क होता है, राइट? तो बेसिक पहले हम ये तो ब्रांच इसके हैं। पहले तो हम स्टडी करेंगे फिजिक्स है क्या चीज, एक्चुअल काम कैसे करना उस पर हमें, ठीक है? अगर एक लाइन की बात करें, एक लाइन में अगर हमें फिजिक्स को समझना है तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड इट्स लॉज, रूल्स। ये स्टडी करनी रहती, ये हमें स्टडी करना रहता है कि इनके लॉ को कैसे समझें, इनके नेचर को कैसे समझें। ये आपका फिजिक्स कहलाता है। लेकिन कैसे इसको हम थिंक करें या बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जो आपकी सोच हो वहां तक पहुंच रहा कि नहीं, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या जेई का मेंस या अदर डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव का पढ़ रहे हो, लेकिन बेसिक फिजिक्स का मतलब आपके दिमाग में अगर सेट हो गया तो आप समझ जाओगे क्या करना है। तो इसको थोड़ा और हम डीप चलते हैं, राइट? जैसे आपका नेचर है, नेचर हमारे चारों तरफ जो नेचर है वो बहुत ही कलरफुल है एंड डाइवर्सिटीज भी है आपके पास। कलरफुल भी है, डाइवर्सिटीज भी है, राइट? हमारे चारों तरफ आप देखो, विंड है, वाटर है, सैंड है, राइट? आप देखते हो कि मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है ना? एनर्जी हमें सन से मिल रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट आपको एक्टिविटीज मिल रही है ना? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज मिल रही है, राइट? तो आप देखोगे हमारे साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टीन ने भी क्या दिखा, सिचुएशन को समझा, नेचर को स्टडी किया। अगर उन्होंने देखा कि आपका जो एप्पल है वो कहां से फॉल हुआ, एक ट्री से गिरा, एक पेड़ से एक सेब गिरा। अगर वो सिचुएशन को ना देखा होता, उस नेचर को स्टडी ना किया होता, तो क्या आज वो अपने रूल्स को अप्लाई कर पाते फिजिक्स में? नहीं। तो फिजिक्स का सेंस क्या है? आपको नेचर को स्टडी करना है, उसको वॉच करना है, उसको थिंक करना है, आखिर ये हो क्या रहा है। अगर आप उसको स्टडी करोगे तो आप देखोगे कुछ उसमें से रूल्स, लेकिन आप उसको चेस नहीं कर सकते हो, उसको सिचुएशन को चेस नहीं कर सकते हो।
बट उसको हम लॉन्ग टाइम उसको देख के स्टडी करके वहां से कुछ रूल्स निकाल सकते हैं, और उस रूल्स को आप अपने कंसेप्ट से यूज करके, अगर आप यूज करते, अगर आपका वो रूल फॉलो हो रहा है, तो इट्स ए गुड कंसेप्ट फॉर न्यू फिनोमिना, न्यू कंसेप्ट। बट आप उसको वॉच किया, अगर रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको लगेगा सरप्राइज, लगेगी तो गलत हो गया, तो उससे हेजिटेट नहीं होना है, राइट। तो कहने का सेंस ये है कि आप सिचुएशन को समझिए, उसको देखिए। आप देखो, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे एक साइंटिस्ट हमारे बहुत ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट हैं, उनका नाम था डॉक्टर आरपी फेनमैन। उन्होंने कहा, कोई भी गेम या चल रहा है कि आप उस गेम को चेस नहीं कर सकते, लेकिन उस गेम को आप देख सकते हैं, एक लॉन्ग टाइम देख सकते हैं, राइट। उसके कुछ रूल्स, लॉ को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, फिर आप उसे स्टडी करके अपने न्यू कंसेप्ट को जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप जब मानव जीवन हुआ होगा, तो सारी चीज हमारे जो अभी मॉडर्न जमाने में सारी चीज फैसिलिटी अवेलेबल है, क्या उस समय था? नहीं था। तो लेकिन उन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे साइंटिस्ट, आर्यभट्ट, आइंस्टीन, न्यूटन्स, ये सारे क्या हैं? हमारे महान साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के। तो उन्होंने क्या किया, नेचर को स्टडी किया, नेचर को उन्होंने स्टडी किया। नेचर को स्टडी करते करते उन्होंने रूल्स, बेसिक रूल्स निकाले, बेसिक कंसेप्ट फाइंड आउट किए, बेसिक लॉ निकाले, फिर वो अप्लाई किए, और वो अप्लाई सक्सेसफुल हुआ, तो आज हमें फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब का, एरोप्लेन्स, मोटर्स, व्हीकल्स, है ना, ट्रांसपोर्टेशंस, एरोप्लेन्स, मैग्नेट, ये सारे चीज, लाइट, ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये सब क्या है? नेचर की स्टडी करके हम लोग फाइंड, नेचर की स्टडी करके फाइंड किए। आज भी आप देखो कि अभी भी नेचर का ही स्टडी होता है, उनके लॉ और नेचर का ही स्टडी होता है। जितने आप देखो, इसरो हो, नासा हो, डीआरडीओ हो, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करते हैं? नेचर को ही अभी भी स्टडी करते हैं, और उस स्टडी से ही रूल्स, लॉ निकाल के हमें पढ़ाया जाता है, एक्सप्लेन कराया जाता है। तो ये आपकी बेटा फिजिक्स है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। और इसी इसी कंसेप्ट को आप अपने माइंडसेट में रखना कि हम फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। तो अगर ये माइंडसेट रहेगा कि आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आप प्रॉब्लम को फार्मूले रट लेते हो, ये है फार्मूला, लेकिन नहीं, आप जो क्वेश्चन दिया जाता है, उस सिचुएशन को समझिए, थिंक करिए, उसके नेचर को स्टडी करिए, फिर आप क्वेश्चन में कभी नहीं फंसोगे। तो दैट्स मीन्स फिजिक्स क्या है आपका? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड इट्स लॉ, दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों, आपको बहुत क्लियरिटी होगा। हाँ, एक और पॉइंट की अगर हम बात करें, फिजिक्स और एक मैथमेटिक्स, अलजेब्रा की बात किया जाए, मैथमेटिक्स की बात किया जाए, इन दोनों का कोरिलेशन है, क्योंकि फिजिक्स एक थ्योरेटिकल पार्ट्स है, और मैथमेटिक्स एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ये दोनों मिक्स किया गया है, क्योंकि थ्योरेटिकल में समझना आपके लिए फिजिक्स थोड़ा टफ होगा, लेकिन हम जब इसमें मैथमेटिक्स यूज कर लेते हैं, इससे हमारी फिजिक्स वेरी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इजी वे में हम कॉम्प्लेक्स चीज को बहुत इजी से फाइंड कर सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ा रोल होता है मैथमेटिक्स का फिजिक्स में। विदाउट मैथ के ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता है, राइट। तो ये सारे टर्म्स हैं, आगे हम
और फिजिक्स के पार्ट में चलेंगे, फिर हम धीरे धीरे सारे कंटेंट को आपको बताएंगे। तो मेरे ख्याल से फिजिक्स के बारे में आपको जानकारी कैसा लगा? प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट्स। थैंक यू। नमस्कार।